अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास मैथ के पेपर के बारे में, जो कि उनका नेक्स्ट पेपर है और परसों है शायद ये पेपर। हाँ, परसों है। और आज आप लोगों का इस्लामियत का पेपर था और उम्मीद करता हूँ ये पेपर भी आपका बहुत अच्छा हो गया होगा, इस्लामियत का भी। तो इसके बारे में जिस तरह मैंने बताया था उस तरह ही हुआ कि दो शख्सियात आई थी और जो तीसरा था वो आपको आया था बाप हफ्तम से आया था, कोई सेहत वाला, जिस्मानी सेहत वाला ये था, और कुछ को हमसायों के हकूक़ आया था। तो इस तरह ही हुआ और बाकी जो सहाबियात थी वो तो नहीं आई, लेकिन जो पहली चार में से एक शख्सियत आई थी। खैर, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका वो है मैथ का पेपर। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्कीम मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह आप तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यूज़ आपको करने हैं एक्सरसाइज से। सबसे पहले एक्सरसाइज वाले आपको करने हैं, ठीक है, क्योंकि 80% 85% आपको 85% जो है वो आपको एक्सरसाइज से ही आएंगे एमसीक्यूज़, ठीक है। और बाकी जो है वो आपको गेस्ट पेपर वगैरह से कर लेने हैं, आपके एमसीक्यूज़ डन हो जाएंगे, ठीक है। जिन पे मैंने 0 0 लिखा है उनमें से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा और बाकियों में से दो, किसी में से एक, इस तरह एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है इन सब की जो आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है आएगा वो आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें चैप्टर से। पहले 5 चैप्टरों में से आपको आएगा, ठीक है, जिनको येलो कलर से मैंने किया हुआ है। तो आप लोग देख लें, जिस तरह आप लोग 6 पूरे कर लेते हैं, किन 3 चैप्टरों को करके आप लोग 6 पूरे कर सकते हैं। दूसरा, पहला चैप्टर तो आप लोगों को वैसे ही आता होगा, तो आप लोगों ने फोकस करना है दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर पे शॉर्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि पहला चैप्टर मोस्टली बच्चों को आता होता है, अगर कोई भूल भी गया उनको तो वो पहले चैप्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मेन फोकस क्या होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर शॉर्ट के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेयर की। वो आएगा आपको 6 7 8 9 10 11 से, ठीक है। तो 11 तक चैप्टर्स जो हैं वो आपको दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट से आएंगे, ठीक है। तो आप लोग 7 8 और 9 चैप्टर को कर लेते हैं तो आपका ये पार्ट डन हो जाएगा। और साथ आप 10 11 की डेफिनेशंस कर लें, इस तरह जिस तरह आपको इजी लगता है आप उस तरह कर लें, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें जिस तरह आपको इजी लगता है। 7 8 9 कर लेते हैं तो आपको दो 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 करके 6 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। वो आएगा आपको 12वें से लेकर 17वें चैप्टर तक, ठीक है। तो जो 14वां चैप्टर है उसमें से कोई शॉर्ट नहीं आएगा, ठीक है, वो आप लोग बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। उसमें से ना एमसीक्यूज़ आ रहा है ना लॉन्ग आ रहा है, वो हर लिहाज से बिल्कुल स्किप कर दें, ठीक है, 14वां चैप्टर। तो उसके बाद बाकी चैप्टर जो हैं, आगे जितने भी चैप्टर्स हैं मोस्टली उनकी आप लोगों ने डेफिनेशन सबसे पहले करनी है, क्योंकि डेफिनेशंस आती हैं और बाकी इनकी रिव्यू एक्सरसाइजेज, ठीक है। ये सारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है ये रिव्यू एक्सरसाइजेज से आता है इन चैप्टर की, ठीक है। 12वें चैप्टर का तो वैसे ही थ्योरम है, इसकी डेफिनेशन ही आएगी, ठीक है, इस चैप्टर से। और 16वें से भी डेफिनेशन आ सकती है और एक, ठीक है, दोनों डेफिनेशन ही आएंगी बल्कि। तो बाकी आप लोगों ने डेफिनेशन इस पर मेन फोकस करना है और 15वें की आप लोगों ने रिव्यू कर लेनी है, ठीक है। तो आपका ये भी डन हो जाएगा। और 17वें की भी डेफिनेशन नहीं आती होती हैं। तो इस तरह आप लोगों ने ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब बात कर लेते हैं मेन क्वेश्चन की, लॉन्ग की। तो पहला जो पार्ट लॉन्ग का पहला पेयर होगा वो आपको आएगा पहले और दूसरे चैप्टर में से, ठीक है। और एक्सरसाइज भी मैं आपको बताता हूँ 1.5 1.6 2.4 और 2.6, ठीक है। ये 4 एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका एक लॉन्ग डन हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज को कर लेते हैं तब 1.6 से ही वैसे आता है, 1.5 मैंने वैसे लिखा है, 1.6 से ही आ जाता है लॉन्ग। 1.5 अगर आप करना चाहते हैं तो लास्ट वाले 2 पार्ट हैं, 2 3 सवाल हैं, वो आप कर लें। और 1.6 से भी ऐसे लॉन्ग आएगा, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है उसमें से 2.4 है लॉन्ग के लिए और 2.6 है, इसके अलावा और कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये वाला पेयर तो ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ईजी है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेयर की। वो आएगा तीसरे और चौथे चैप्टर में से। एक्सरसाइज हमारे पास 3.4 4.2 और 4.4। 3.4 बहुत ज़्यादा ईजी है, उसमें सारा कैलकुलेटर का कमाल है। कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, लोग वाले सवाल हैं आते। अगर आप इसको फोकस करेंगे तो ये थोड़ी देर में आपको कवर हो जाएगा। ये वाला 3.4 छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अच्छा, मैं रिव्यू एक्सरसाइज आपने सबकी करनी है, ठीक है। वहाँ से ज़्यादा शॉर्ट ही आते हैं लेकिन आप लोगों ने फिर भी रिव्यू करनी है लाजमी हर चैप्टर की, ठीक है। तो जो उसके बाद बात कर लें चौथे चैप्टर की। चौथे चैप्टर की 4.2 ही है वैसे मेन लॉन्ग के लिए, ठीक है। और साथ में 4.4 भी कर लें तो यहाँ से ही आपका लॉन्ग आता होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 4.2 और 4.4 कर लेनी है।
तो आपका ये वाला पेयर भी डन हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पाँचवें और छठे चैप्टर की। अब मैं आपको कहूँगा कि आप लोग ये वाला जो पेयर है वो छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, क्योंकि आपके 2 लोग करने से दोनों के 2 डन हो रहे हैं पहले 4 चैप्टरों को करके। पाँचवा और छठा आपकी मर्ज़ी है, करना चाहते हैं तो कर लें। वैसे कोई फ़ायदा है नहीं, जब पहले 4 चैप्टर करने हैं तो फिर इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस शर्त ये है कि पहले 4 चैप्टरों को अच्छे से कर लें, जो एक्सरसाइज बताई हैं उनको अच्छे से कर लें, ठीक है। अब पाँचवा और छठा करने की ना करने की क्या वजह है, क्योंकि तीसरा और चौथा भी तो कर सकते हैं ना। तो पाँचवा जो छठा है वो फैक्टराइजेशन है 5वें चैप्टर में, तो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप तीसरा और चौथा चैप्टर करें। फॉर्मूलाज आप जो है ना फॉर्मूलाज उन सबको एक पेज में लिख लें, ठीक है। चौथा चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस सबके उस चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको एक पेज में लिख लें, और बाकी अगर आप जो भी सवाल करेंगे आप देख लें कि उसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, और उस हिसाब से आप कर लें। एंड में आप लोग फार्मूला को याद कर लें, ठीक है। तो यही तरीका है इनको याद करने का। पाँचवें और छठे चैप्टर आप करना चाहते हैं तो फिर आप लोग तीसरा चौथा ना करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं तो आपको यही कहूँगा, आप लोगों को भी यही ईजी लगता होगा तीसरा और चौथा चैप्टर, ठीक है। तो ये था पहले 4 चैप्टरों का, इनको करके आपके लॉन्ग डन हो गए। अब तीसरा लॉन्ग, एक चौथा लॉन्ग भी है जो कि आता है 7.1 से और 17.2 से, मतलब 7वें से और 17वें में से। ये तो बच्चे वैसे नहीं करते, 17वां चैप्टर तो किसने पढ़ा ही नहीं होता, डेफिनेशन ही करते हैं सब, ठीक है। और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाते हैं 17वें में से। तो 17वां आप लोग मुकम्मल तौर पे स्किप कर सकते हैं, सिवाय डेफिनेशंस की डेफिनेशन कर लें, और 7वें की शॉर्ट कर लें जस्ट, और MCQs, ठीक है। तो इसका लॉन्ग आप ना करें, 7.1 करेंगे तो आपको 17.2 भी करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों ने मुझे पता स्किप कर दिया होगा, तो आप लोग पहले 4 चैप्टर ही करें। तीसरा लॉन्ग जो कि आप लोगों को कंपलसरी है, जो कि करना ही करना है, वो आता है 12वें और 16वें के थ्योरम, या 12वें के थ्योरम या 16वें का थ्योरम। तो अब आप लोग की मर्ज़ी है कौन सा करना है। जो इजी हैं, जो स्कूल वाले करवाते हैं, वो 12वें के ही हैं, ठीक है। 12वें चैप्टर के है भी वैसे 5 या 6 थ्योरम है टोटल, ठीक है। जो पहला और दूसरा है वो एक दूसरे का उल्टा है, मतलब उनकी डायग्राम सेम है। उसके बाद तीसरा और छठा आपस में सेम है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और चौथा और पाँचवा आपस में सेम है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से थ्योरम जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है थ्योरम, आप लोग ये भी देख लें कि आप कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये देखने का कोई फ़ायदा नहीं है ही 6 थ्योरम, उनको आप अच्छे से रट लें, उनको अच्छे से कर लें, तो आपके थ्योरम डन हो जाएंगे। इसमें ये देखने का कोई फ़ायदा नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने जो है लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं पहले 4 चैप्टरों के, ठीक है। सबसे पहले वैसे तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, वीडियो मेरी लेट आई है, तो 4 चैप्टरों के सबसे पहले लॉन्ग करने हैं पहले 4 चैप्टरों के, या जो आप लोगों ने 5वां छठा करना है तो उसके कर लेना, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने पहले लॉन्ग करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने थ्योरम पे आ जाना है। 12वें चैप्टर के थ्योरम करने हैं 12वें के, तो अगर 16वें के करने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, 12वें के करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने थ्योरम करने हैं लॉन्ग करने के बाद। ये करने के बाद फिर आपने जो है डेफिनेशन करनी है। आपका लॉन्ग का मसला हल हो गया। अब आप लोगों ने डेफिनेशन पे आ जाना है। पूरी बुक की आप लोगों ने डेफिनेशंस को अच्छे से कर लेना है। फिर जब डेफिनेशंस भी होगी फिर आप लोगों ने MCQs पे जाना है, ना कि शॉर्ट पे, ठीक है। शॉर्ट आप लोगों ने सबसे आखिर पे करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने MCQs करने हैं। कहाँ से करने हैं? एक्सरसाइज से और गेस्ट पेपर वगैरह से। देन आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं अच्छी तरह से, पूरा टाइम उसको दे देना है। तो उसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। जो जो चैप्टर हैं उनके शॉर्ट अच्छे से कर लेने हैं। वो कहाँ से करने हैं आप लोगों ने? रिव्यू सबकी करनी है, ठीक है, अच्छे से रिव्यू। देन आप लोगों ने एक्सरसाइजेज से जो बेस्ट लोगों के अलावा जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी आप लोगों ने शॉर्ट के लिए कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। फिर जब सब कर लिया फिर आप लोगों ने एंड पे डेफिनेशंस को, फार्मूलाज को रिवाइज़ कर लेना है, तो आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। अब सवालात कहाँ से करने हैं? यूट्यूब पे आप लोगों को हर किस्म की एक्सरसाइज मिल जाएगी करने के लिए। जो आप लोगों को मुश्किल लगता है यूट्यूब से निकाल लें, ठीक है। किसी जो चैनल अच्छा लगता है उसकी कर लें, ठीक है। अब एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि थ्योरम कौन से करने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि थ्योरम आप लोगों ने चॉइस ना देखें कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा ज़्यादा अनइम्पोर्टेंट है। अगर अनइम्पोर्टेंट ही बताना है तो फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग पहला और छठा और तीसरा यही अनइम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर बोर्ड्स में ये रिपीट होते हैं। जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करने, वो है पाँचवा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप लोगों ने बाकी भी कर लेने हैं। वैसे आप लोगों ने सारे ही थ्योरम अच्छे से करने हैं, ठीक है, लेकिन जो चौथा और पाँचवा है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह जो है तैयारी कर लेनी है। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।